सोचो तो हर बात है गहरी। ज़िंदगी उतनी ही आसान या मुश्किल है जितनी आप उसे सोचते हैं। चूहा और मेंढक आपस में पड़ोसी थे और इनके ताल्लुकात बड़े अच्छे थे। चूहा भी एक बिल में रहता था और उसके साथ एक तालाब था, उसमें मेंढक रहता होता था। ये दिन भर आपस में बातें करते, मुख्तलिफ साथ एक दूसरे के साथ रहते और किसी जगह पे कोई मुश्किल होती तो वो एक दूसरे के काम आते। ये चीज़ उनका एक पड़ोसी था, वो देख रहा था और उसे इनकी ये दोस्ती जो थी वो पसंद ना थी। वो बड़ा जेलस था। वो सोचता था कि किस तरह से कोई ऐसी चाल चली जाए कि चूहे और मेंढक की जो दोस्ती है ये किसी तरह नफरत में बदली जाए। वो पड़ोसी एक दिन चूहे के पास गया, उसे घर जाके कहता है कि तुम बड़े अजीब हो, तुमने इस मेंढक के साथ दोस्ती लगा रखी है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही खुद गर्ज है और मतलब परस्त है। चूहे ने कहा कि तुम झूठ बोलते हो, वो कैसे? तो उस पड़ोसी ने बताया कि ये जो मेंढक है, देखे दिन भर आप काम करते हो, मेहनत करते हो, अपना कहीं राशन जमा करते हो, अब रात होती है तो तुम आराम से सोने के लिए तुम्हारा वक्त होता है, लेकिन ये पूरी रात टर लगा के रखता है, शोर मचाता है और तुम्हें सोने नहीं देता। अगर ये तुम्हारा दोस्त है तो इसे तुम्हारी उस दोस्ती का और इस आराम का भी ख्याल रखना चाहिए। चूहे ने जब ये बात सुनी तो उसके जहन में ऐसी एक ख्याल आया कि बात कहीं ना कहीं उसे क्लिक हुई। उसने कहा ये बात ठीक कर रहा है। चूहे ने ये बात सोची। दूसरे दिन फिर उस मेंढक के साथ दिन को धूप छुप से की, बातचीत की, गपशप की और शाम जब हुई तो अपने अपने घरों में गए। मेंढक ने उसी तरह से शोर मचाना शुरू कर दिया, ट्रां ट्रां ट्रां, और चूहा जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हुआ। पहले वो नहीं होता था, लेकिन जब से उस पड़ोसी ने उसके जहन में वो बात डाली तो उसके जहन में वही बात खटकने लगी। फिर उसकी जो शोर था मेंढक का, वो चूहे के लिए डिस्टर्बेंस भी बन गया और मुसीबत भी बन गया, मुश्किल भी बन गया। चूहा दिल ही दिल में उस अपने दोस्त के बारे में सोचता रहा कि यार ये कैसा दोस्त है, इसे मेरा ख्याल नहीं है, मेरे आराम का ख्याल नहीं है और ये मुझे डिस्टर्ब करता है। फिर दूसरे दिन कहीं आपस में बात हुई तो चूहे ने उस मेंढक से कहा कि यार तुम कितने बेइस हो या खुदगर्ज हो कि रात को तुम शोर करते हो, मुझे सोने नहीं देते और मेरा सारा जो सुकून है वो बर्बाद करते हो। मेंढक ने उसे कहा कि यार मैं आदत है मेरी और तुझे पता है कि हम कई सालों से पुराने दोस्त हैं और हमेशा से हम इसी तरह से रहते आए हैं। इससे पहले तो तुझे कभी भी मेरी ये इस शोर का शिकायत नहीं की, आज कैसे करते हो? उन्होंने कहा यार मुझे नहीं पता, मैं अब नहीं बर्दाश्त कर सकता, तुम ये ट्रां बंद करो। ये करते करते उनकी आपस में थोड़ी बहुत ही हल्की फुल्की बहस हुई। बहस होने के बाद उनके दरमियान गालम गलोज तक बात पहुंची और यहाँ तक जब बात पहुंची तो एक दूसरे पे हमला करने लगे। उसने कहा मैं तुम्हें देख लूँगा। मेंढक ने कहा मैं तुम्हें देख लूँगा, ये मेरा हक है, मैं बोलता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब ये बात हुई तो ऊपर से एक चील उन्हें देख रही थी। उसने जब देखा कि मैं बड़े अरसे से इनकी ताक में थी और ये काबू नहीं आ रहे थे क्योंकि दोस्त थे और ये मुत्तहिद थे, अब इनके दरमियान नफरत भी पैदा हो गई है, दुश्मनी भी हो गई है, लिहाजा ये एक दूसरे का साथ नहीं देंगे। चील ने ऊपर से जंप मारा और एक ही झटके में चूहे को उठाकर वो ले गई और बाद में वो मेंढक जो है वो अकेला रह गया। उससे बाद में समझ आई कि ये मामला सारा हमारे उस पड़ोसी का था जिसने इस चूहे के कान में एक ऐसी बात डाल दी जो इसे खटकने लगी और जो इसके ज़हन में फतूर पैदा हुआ। इस खूबसूरत कहानी से नाज़रीन हमें ये सबक मिलता है कि हम अपनी अगर ज़िंदगी में देखें तो बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जब तक हम अपने फैमिली के अंदर, दोस्तों के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर मुत्तहिद होते हैं, एक साथ होते हैं और हम इत्तफाक से और एक दूसरे की जो छोटी मोटी बातें होती हैं उनको अगर हम बर्दाश्त करके ज़िंदगी गुजारते हैं तो उसमें इत्तफाक भी होता है और ताकत भी। फिर इससे ये भी होता है कि बहुत से ऐसे हमारे पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, बहुत से दोस्त हैं, वो जब ये देखते हैं कि इनका आपस में बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, दिन को इकट्ठे बैठते हैं, शाम को खाना इकट्ठे खाते हैं और इनके दरमियान बड़ा इत्तेफाक है, वो फिर कहीं ना कहीं से इस तरह से कान भरने की कोशिश करते हैं। कोई ऐसी बात जो गैर इरादी तौर पे दूसरे के कान में डाल देते हैं कि वो ऐसा कर रहा है, उसकी आदत ऐसी है, उसने तुम्हारे बारे में ये कहा, तुम इतना खर्च करते हो, उसने कभी तुम पे खर्च नहीं किया, तुम उसका इतना ख्याल रखते हो, उसने कभी तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, तुम हमेशा उसकी साइड लेते हो, उसने कभी तुम्हारी साइड नहीं ली, तूने फलां वक्त में उसका साथ दिया, उसने फलां वक्त में तुम्हारा साथ नहीं दिया।
ये बातें, इस तरह की बेशुमार हज़ारों लाखों बातें ज़िंदगी में हमारे जो ज़िंदगी के साथ जो ताल्लुकात वाले लोग होते हैं उनके हवाले से बहुत से लोग करते हैं। कुछ घरों के अंदर भी इसी तरह से बातें करके नाचाकी जब पैदा करते हैं तो वो बात इंसान के ज़हन में खटक जाती है। बेशक वो उसको ये नहीं कह रहा होता कि तुम इससे दुश्मनी करो या मुखालफत करो, लेकिन वो बात फिर वो आस्ता आस्ता वो शख्स, चाहे वो मैं हूँ, आप हैं, मेल है, फीमेल है, कुलीग हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कुछ भी हैं, वो सोचने शुरू करते हैं। जब वो सोचते हैं तो उनके अंदर फिर वो सोच आस्ता आस्ता जड़ें पकड़ती है और वो फिर ये कहते हैं कि वाकई बात सच है, मैंने इसका ख्याल रखा, इसने मेरा ख्याल नहीं रखा, मैं फ़लाँ वक्त इसके साथ मदद के लिए काम पे गया, इसने नहीं आया, मैंने फ़लाँ वक्त में इसकी बात को सुनी थी, बात मानी थी, इसने मेरी नहीं मानी, मैंने इसकी ये इज़्ज़त की, इसने मेरी नहीं की, मैंने इसकी फ़लाँ बात सुनकर खामोश हो गया, जवाब नहीं दिया, इसने मेरा जवाब दिया। मतलब छोटी छोटी बातों पर फिर वो ज़िंदगी के अंदर वो सोचता है। जब वो सोचना शुरू करता है तो उसके अंदर फिर एक फ़र्क पैदा होना शुरू होता है और फिर इस बात को काउंट करना शुरू कर देता है। फिर वो उसे वक्फे वक्फे से ये जिताने की कोशिश करता है कि मैंने फ़लाँ जगह पे तुम्हारी ये मदद की थी, तुम्हारा फ़लाँ बीमार था, मैं उसे देखने गया था, तुम्हारे घर मैंने ये किया था, बच्चे पैदा हुए थे तो मैंने ये गिफ्ट किया था, मुश्किल में मैंने तुम्हारी साथ ये की थी, फ़लाँ जगह पे तुम्हारे बंदे से झगड़ा हुआ था तो मैं तुम्हारी जगह पे खड़ा हो गया था। यानी ये चीज़ें वो फिर उस एहसास को जितवाने के लिए ये बातें करता है और वो इसलिए कर रहा होता है ताकि इसके जहन में ये बात आए कि मैं इसका बड़ा हमदर्द हूँ और इसने इसकी मैं हर जगह पे सपोर्ट करता हूँ। लेकिन वक्त दूसरा जो शख्स होता है उसके जहन में और किसी ने बातें भरी होती हैं, वो भी फिर इसी तरह की बात सोच रहा होता है। वो कहता है कि तूने कर दिया तो कौन सा आसान कर दिया, फिर वो बात करते करते बहुत दूर तक जाती है। इन छोटी छोटी जो बातें हैं, इन बातों से फिर हमारे वो जो रिश्ते हैं, वो जो ताल्लुक़ हैं, वो जो दोस्तियां हैं, वो उस चूहे और मेंढक की तरह एक अच्छी दोस्ती से बदल कर नफ़रत और दुश्मनी में आ जाती हैं। फिर जब नफ़रत और दुश्मनी में हमारी वो चीज़ें जब बदलती हैं, नाराज़गी में बदलती हैं, तो फिर ऊपर से जो हमारा दुश्मन जो चील हमारा इंतज़ार कर रही होती है वो फिर एकदम से जंप मारती है, झटका मारती है और वो दो हिस्से में तकसीम कर देती है। वो फिर जो हमारा मुखालिफ होता है, जो हमारा दोस्त होता है, उसको ये कहती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम हमारे साथ आ जाओ, इसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तो करते करते फिर ये होता है कि हम सारी ज़िंदगी इसी छोटी छोटी बातों की नफ़रतों में, जंगों में और लड़ाइयों में, झगड़ों में गुजार देते हैं और एंड जब वक्त आखिर होता है या वक्त गुजर जाता है तो हमें समझ आती है कि इसके पीछे कुछ भी नहीं था, सिवाय ये नफ़रत के, झूठ के, इस फ्रॉड के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन उस वक्त तक हम नफ़रतों के वो जो बीज हैं वो इतने बड़े दरख्त बन चुके होते हैं कि वो हमारे दिल से निकलते नहीं, कटते नहीं और दूर नहीं होते। अल्लाह ताला हम सबको एक ईमानदार, साफ़ सुथरी, पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने की हिम्मत भी दे, तौफीक भी दे, शऊर भी दे। इकबाल जिंजुआ को J.Inspire से अगली एक खूबसूरत कहानी तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।